जिन्हें इस मंडल के अधिकांश बस्ती मोहल्ले और गांव के लोग जानते हैं। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम का सफलता के साथ पूरे जोश खरोश के साथ संचालन भी कर रहे हैं हमारे छोटे भाई अनिल गौतम एडवोकेट जी। मंच पर उपस्थित नीचे में काम करता है, जो इस देश के अंदर सड़कें बनाता है, नाली खंजे बनाता है, इस देश के अंदर सरकारी भवन बनाता है, इस देश के नागरिकों के लिए अन्न पैदा करता है, फल फ्रूट पैदा करता है। उन सभी को प्रयागराज मंडल के जिम्मेदार पदाधिकारी साथियों की इस मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे, इस मिशन के, इस मूवमेंट के बहुत ही सीनियर साथी, जिन्हें इस मंडल के अधिकांश बस्ती मोहल्ले और गांव के लोग जानते हैं। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम का सफलता के साथ पूरे जोश खरोश के साथ संचालन भी कर रहे हैं हमारे छोटे भाई अनिल गौतम एडवोकेट जी। मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार और इस उत्तर प्रदेश कमेटी में प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस मध्यांचल प्रदेश के मुख्य प्रभारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी के लंबे समय से कदम मिलाकर लगातार संघर्ष के इस समय में लगातार सहयोग कर रहे हमारे साथी सौरभ किशोर जी, महोबा से चलकर आए हुए इस मध्यांचल प्रदेश में प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हमारी उत्तर प्रदेश कमेटी के संगठन मंत्री बहुत ही जोशीले साथी चांदबाग हमारे वाल्मीकि जी, साथ ही साथ कुछ देर से आए हुए लेकिन सही समय पर आ गए हमारे भाई, हमारे प्रिय साथी जो इस मिशन मूवमेंट के पुराने साथी हैं और आजाद समाज पार्टी में भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष से प्रभावित होकर लगभग 1.5 वर्ष से इधर सहयोग कर रहे हैं। मिर्जापुर मंडल और प्रयागराज मंडल के प्रभारी हैं डॉक्टर अजमल साहब, सौरभ सक्सेना जी भी उपस्थित हैं, संदीप सोनकर जी भी उपस्थित हैं, हमारे प्रतापगढ़ जनपद के जिलाध्यक्ष जी भी मंच पर उपस्थित हैं। तबरेज अहमद जी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने 30 साल की उम्र है, लेकिन पिछले 9 वर्ष से बात करने वाले और प्रशासन को चुनौती देने वाले भाई चंद्रशेखर जी के साथ आप प्रयागराज जनपद के और आसपास के जनपदों से आए हुए इतने तमाम युवा साथियों को और यहाँ बैठे हुए सभी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के साथियों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप भाई के साथ कांधा से कांधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं। मेरे यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही आप लोग 12 बजे से यहाँ लगातार बैठे हैं, क्योंकि मैं आगरा से चलकर आया, 7 घंटे का लंबा सफर है। मैं 2 बजे इधर सर्किट हाउस में आ गया और फिर 2:15 बजे आपके बीच में आ गया। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम नए और पुराने साथियों को यह समझना चाहिए, आखिरकार इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, पारसी, साथ ही साथ 6743 जाति
और इसके अलावा गोत्र, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बांटकर कमजोर किया गया है। इसके पीछे कारण क्या? इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ ये भारत का नागरिक जो खेत खलियान में काम करता है, जो बाग बगीचे में काम करता है, जो इस देश के अंदर सड़कें बनाता है, नाली खंजे बनाता है, इस देश के अंदर सरकारी भवन बनाता है, इस देश के नागरिकों के लिए अन्न पैदा करता है, फल फ्रूट पैदा करता है, साग सब्जी पैदा करता है, इस देश को चलाने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हथियार बनाता है और इस देश की रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर -40 डिग्री के तापमान के अंदर चाहे जान चली जाए, हथेली पर जान रखकर अपनी ड्यूटी देता है। बड़े बड़े दंगे फसाद के अंदर भूखा प्यासा रहकर, पुलिस की वर्दी पहनकर, पीएससी की वर्दी पहनकर, सीआरपी की वर्दी पहनकर 15 किलो की राइफल को कंधे पर टांगकर लगातार ड्यूटी देता है कि इस देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम रहे, इस देश के अंदर खुशहाली रहे, इस देश के लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं मिले, ये देश भारत की चिड़िया बने। इसके बावजूद भी ये 6,743 जातियों में बटे हुए लोग कमजोर क्यों हैं? इनकी माँ बहन बेटियां जब पढ़ने लिखने स्कूल जाती हैं तो उनको पकड़ के खींचा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। इनके बच्चे जब पढ़ लिख कर अपने हक और अधिकार की बात करते हैं कि हमको प्रधान बनना है, पार्षद बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो इनसे नाराजगी प्रकट की जाती है, घृणा पैदा की जाती है, इनको मारा पीटा जाता है। आखिर क्यों? इस बात को समझना चाहिए। आखिर क्या बात है? हम देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, हम सबके लिए रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी चंद मुट्ठीभर लोग जो हमारी मेहनत से दूध मलाई खाते हैं वही हमको मारते पीटते हैं, हमारे वोट से शासक बनते हैं, हमारी भीड़ से नेता बनते हैं, लेकिन फिर भी हमको मारते पीटते हैं। मैं समझता हूं कि यहां बैठे हुए सभी लोगों को इसका कारण खोजना चाहिए। हम लोग इस देश के वफादार हैं, हम इस देश में जाति और धर्म के आधार पर झगड़े नहीं कराते, हम इस देश में कर्फ्यू नहीं लगवाते, हम इस देश में दुकान और मकान की लूट लुटाई नहीं करते, हम कहीं आगजनी नहीं करते, हम किसी की जमीन पर कब्जे नहीं करते, किसी के मकानों पर कब्जे नहीं करते, किसी की दुकान पर कब्जा नहीं करते, किसी की माँ बहन बेटी के साथ बेइज्जती नहीं करते। लेकिन फिर क्या कारण है कि हमको पीटा जाता है, हमारा अपमान किया जाता है, हमारा उत्पीड़न किया जाता है, हमको जाति और धर्म के आधार पर कमजोर बनाकर हमें हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रखने की भावना जिन लोगों के दिल दिमाग में है, आखिर वो क्यों है और कब तक रहेगी? एक समय था जब मजबूरी थी, भारत का संविधान नहीं था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, हम लोग मुगल शासन काल में नागरिकों को कोई भारत के संविधान जैसा संविधान न मिलने के कारण अपने हक और अधिकारों का ज्ञान नहीं